शाहनवाज, वेलकम टू द शो। शाहनवाज भी आ गए हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ सानिया। जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच आपने देखा, 3 गेम्स ग्रुप स्टेज में। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिम्बाब्वे मुसलसल जीतता आ रहा हो। कैसा लगा आपको कल उनका मैच? और क्योंकि अच्छा टोटल दिया श्रीलंका ने, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई। ये कल का मैच देख के मुझे कीनिया की याद आ गई। 2002 या 3 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो आपको याद होगा कि कीनिया ने भी सेमीफाइनल खेला था उस वर्ल्ड कप का। 50 मैं ओवर तो का बहुत वर्ल्ड कप छोटी था। थी, मैंने देखा नहीं था। तो अब जिस तरह का जाहिर है, मैं उस वक्त 4 साल की रिकॉर्ड आपने एज बता दी अपनी। एज भी बता दी है। मैं बहुत छोटी थी, मैं मैच नहीं देखती। वैसे भी सैमसंग पे आता था टीवी पे, आपके घर तो एलजी का था ना। तो वो कल का मैच देखे। बहरहाल कीनिया का ताल्लुक भी एक अफ्रीकन कंट्री है, और ज़ाहिर है जिम्बाब्वे बहरहाल जितनी उन्होंने डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है, स्पेशली बड़ी टीमों के खिलाफ, तो विच इज सरप्राइजिंग फॉर मी। और सबसे जो प्लस पॉइंट है वो इस वक्त सिकंदर रजा की कप्तानी करना है। सिकंदर रजा का प्लस पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया की जो लीग्स हैं वो खेल रहे हैं। हमें हर वक्त वो कहीं ना कहीं या बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी आप टीवी ऑन कर लें, या हमें बैटिंग करते हुए नजर आ रहे होते हैं या बॉलिंग करते हुए नजर आ ही रहे होते हैं, एनी टाइम एनी वेयर इन एनी कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर हमें एक टीम एफर्ट नजर आई है। अब हमने देखा है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो एक होकर खेले थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। जब कोई भी टीम प्लानिंग के साथ आती है तो हमेशा बड़े नामों से टीमें कभी भी मैच नहीं जीतती। इरफान साहब, हमेशा एक टीम एफर्ट होती है, कंबाइन एफर्ट होती है, चाहे जिसमें सब ने अपना रोल प्ले करना होता है। चाहे वो बैटर है, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो बॉलर है, चाहे विकेट कीपर है, चाहे फील्डर है। जब सारे शोबों में आप एक होके, एक जान होके आप एफर्ट करते हैं, और जो आपको प्लान दिया जाता है उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर जब आपके रिजल्ट आते हैं तो वो इसी तरह के रिजल्ट आते हैं जिस तरह जिम्बाब्वे सबको डोमिनेट कर रहा है। ये शाहनवाज, जैसे हम सिकंदर रजा की बहुत बात कर रहे हैं और उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, ब्रायन बेनेट की भी बात करनी पड़ेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, जिस अभी तक नॉट आउट जा रहे हैं, आउट ही नहीं हुए इस वर्ल्ड कप में, और जो गेम सेंस वो शो कर रहे हैं, नोइंग दैट कि मैंने डीप लेके जाना है मैच को, मैंने फिनिश करना है, उस हवाले से क्या कहेंगे? ये आप देखें कि यही तो एक बिगिनिंग होती है जिसके लिए हम लोग एज ए पाकिस्तानी, हमारी ये ख्वाहिश ही रह जानी है। मुझे लगता है पता नहीं कब हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी कि हमारे जो ओपनर बैटर हैं, हमें वो इस तरह का स्टार्ट दे दे कि हमारे जो नीचे आने वाले जो हमारे मिडिल ऑर्डर है उनके ऊपर बर्डन कम पड़े। लेकिन आपने जिस तरह आपने देखा होगा पिछले मैच में भी बर्डन ने जिस अंदाज से बॉलिंग की, बैटिंग की, सॉरी, जितनी खूबसूरती से उन्होंने एक आपको पूरा, आप कह लें कि जो मैच का ना आपने एक लकीर उन्होंने खींच दी, भाई ये आपका जो स्टार्ट है वो बिगिनिंग आपको मिल चुकी है, लेट्स डू फॉर योर बेस्ट। तो जब जाहिर है जब आपको एक स्टार्ट अच्छा मिलता है तो जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं या जो मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले हैं, वो हल्के प्लेयर भी होंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही इतना आ चुका होता है जब वो बैटिंग करने के लिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ब्रेंट ने जिस तरह की बैटिंग की है पूरे टूर्नामेंट में, पाकिस्तान के लिए भी ये काफ़ी ख़तरा साबित हो सकते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि खैर पाकिस्तान ने तो मैच नहीं खेलना, पाकिस्तान का तो वैसे कल न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। लेकिन श्रीलंका को जिस तरीके से डोमिनेट किया है जिम्बाब्वे ने, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे टॉप 4 में मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह ये खेलते हो तो सेमीफाइनल में मुझे खेलता हुआ नजर आ रहा है जिम्बाब्वे। आपको लगता है सुपर 8 में इंडिया को टफ टाइम देगा और बाकी टीम्स को भी? देखिए, क्यों नहीं देख सके आप। 20 ओवर की क्रिकेट में मैं आपको एक बात बताऊं सनी, कि 20 ओवर की क्रिकेट में जो वो 3.5 घंटे की गेम है ना, जिसने ज्यादा मेहनत करनी है, जिसने एफर्ट करनी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जाहिर है उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, जब अपनी नेचुरल गेम करेंगे। लेकिन प्रेशर जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं होगा, प्रेशर इंडिया के खिलाफ होगा कि उन्होंने एक जो मुसलसल जीती हुई टीम आ रही है, जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सिकंदर रजा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलर उनके बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर इंडिया हारता है तो इंडिया के लिए बहुत जो है ना वो खुदा ना खास्ता क्यों कह रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। नहीं, मैं अल्फाज अपने वापस लेता हूँ, अल्लाह करे इंडिया हारे। लेकिन बैलेट का मैं थोड़ा आप लोगों के हवाले से जानना चाहूँगा। एक देखें, इंटरनेशनल सर्किट पे आते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं, फिर टेस्ट पे मुझे याद पड़ता है कि सब ने इनको हाई रेट किया। जब इंग्लैंड में जाके इन्होंने सेंचुरी की इंग्लैंड की बॉलिंग के खिलाफ, तो तब इनको बड़ा हाई रेट किया गया और एक शानदार परफॉर्मर के तौर पे सामने आए। अभी जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं और कंडीशन को और अपोजिशन को मद्देनजर रखते हुए सेस कर रहे हैं कितने की पिच है, और जाके मैच को डीप लेके जा रहे हैं, इनिंग्स के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जब इंसान कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में उतरता है, फिर उसके सामने जो टारगेट है ना, वो यही होता है कि उसने परफॉर्म करना है, और यही नज़र आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज में। आप देखें कि उसने पूरी ग्राउंड में हर तरफ शॉट्स किए हैं,
उसका जो इंग्लैंड का मैच आप बता रहे हैं, उसमें जिस तरह से उसने डोमिनेट किया इंग्लैंड के बॉलर्स को, वो वाकई उसकी जो है कॉन्फिडेंस को और उसकी जो टैलेंट है उसको एक्सप्लेन करता है बड़े अच्छे तरीके से। तो अभी भी आप देख लें, चारों मैचेस में 1 बीटन रहा, आउट नहीं हो सके, और कोई भी उनको इस तरह से किसी ने बॉल नहीं की कि उसको कोई टफ टाइम भी दिया हो। वो बड़े आराम से, देखिए उनके पास ऐसे लग रहा है जैसे एक टाइम पे इंजमाम के पास टाइम होता था खेलने के लिए, लग रहा है कि उसके पास टाइम है कि वो खेलता है हर बॉल को उस तरह से, वो जो है वो प्लान करता है कि किस तरह से खेलना है बॉलर को। जिस भी बॉलर ने चाहे शॉर्ट पिच किया है, चाहे उसने यॉर्कर किया है, चाहे उसने गुड लेंथ पे किया है, वो उसको बड़े आराम से खेल रहा है, और यही उसकी जो है ना खास। अनाज भाई, आप एज ओपनर का हमने इम्पैक्ट की बात की ना, शंका की भी बात की कि वो 2-3 मैचेस में बड़ा शानदार खेला, जो भी टीम का ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी विक्ट्री में बड़ा रोल आ रहा है, तो